तो ये वीडियो उन माँ बाप के लिए है जिन्हें लगता है कि बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, और उन माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों पे ठीक से ध्यान नहीं देते, और उन बच्चों के लिए भी है, बच्चे और माँ बाप दोनों के लिए है। और ये मैं जो बात बोलने वाला हूँ उस पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, बच्चों के हाथ में मोबाइल देना, और वो भी बिना किसी निगरानी के, एक बहुत बड़ा अपराध आपके लिए हो सकता है और आपके बच्चे के लिए। आप अपने हाथ से अपने बच्चे के हाथ में समझ लीजिए एक बम दे रहे हैं, जो एक टाइमर बम दे रहे हैं जो कभी भी मतलब फट सकता है। क्योंकि आज के समय में एक छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल देना, बिना किसी गाइडेंस के समझाए, बिना किसी निगरानी उस पर ध्यान दिए उसको समझाए, वो कुछ भी देख सकता है, वो कुछ भी सीख सकता है और वो कुछ भी कर सकता है, और उसको नहीं पता सही गलत क्या है। उसकी अभी वो एज उसको नहीं मिली, उसको गाइडेंस नहीं मिली है, और आपने उसके हाथ में एक ऐसा चीज़ ला के दे दिया है जो वो उसको कहीं भी ले जा सकता है। साथ में उसकी संगति के बारे में भी आपको नहीं पता, वो संगति जो बाहर में फ्रेंड्स बनाए हुए हैं और जो वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो उसको किस लेवल पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मेरा नाम है अंकित, मैं हूँ अंकित गुप्ता, मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में। मेरी एज 20 है। हाँ, चेहरे चेहरे देखने से नहीं पता चलेगा, हाँ, पर लेकिन मेरी एज 20 है। तो एक्सपीरियंस जितने भी बच्चों का रहा है और कुछ एक्सपीरियंस मेरा भी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कुछ गलत सलत देख रहे हैं या फिर उनको कोई वो कहते हैं वो गेम खेल रहे हैं। ज़्यादा बच्चे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे हैं कि गेम ही खेलेंगे, पर नहीं, बच्चे गेम से भी ज़्यादा कई खतरनाक चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो जो देख रहे हैं, वो जिस एज में, खास करके प्यूबर्टी की जो एज होती है, जो 12 से चालू होती है, वो सबसे खतरनाक एज होती है। बच्चों पे सबसे ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है। जो टीन एज है 12 13 14 की, उनकी संगति, उनसे जानकारी लेना, उनकी संगति के बारे में, उनके फ्रेंडशिप पे नज़र रखना, उनके मोबाइल पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। खास करके उनको हो सके तो मोबाइल ना दीजिए, और मोबाइल दीजिए तो बहुत सारे चाइल्ड लॉक लगा के दीजिए। देखिए, बात समझिए, सेक्स एजुकेशन अभी तक किसी बच्चे को ढंग से नहीं दिया गया है। यही कारण है हमारे देश के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। सेक्स एजुकेशन नहीं मिलने के कारण बच्चों को गलत सलत चीज़ में वो पड़ जा रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से गलत सलत एडवाइस ले रहे हैं, गलत सलत नज़रिया रख रहे हैं अपोजिट जेंडर के लिए। खास करके लड़कों को बहुत कम इन सब चीज़ों के बारे में माँ बाप से पता चलता है, सही गलत उनको समझाया नहीं जाता, उनको कुछ नहीं समझाया जाता। ना लड़कियों का रिस्पेक्ट करना ढंग से बताया जाता है, ना उनको क्या बोलते हैं सेक्स एजुकेशन का भी बताया जाता है, ना उनको कुछ नहीं समझाया जाता। ये काम एक पिता का होता है, अपने बेटे को सही गलत बताना। पर अधिकतर घर में, हम लोग के भारत में ये दुर्भाग्य है कि अधिकतर घरों में बाप बेटों की नहीं बनती है। बाप बेटे एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, और माँ से बात कर नहीं सकता इस बारे में जो उसके शरीर में बॉडीली चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। अचानक से जो प्यूबर्टी हिट कर रही है, वो अचानक से बच्चा से जो अडल्ट बन रहा है टीनेज में, जो उसके सोशल मीडिया पे जो वो देख रहा है, जो उसके मन में जा रहा है, जो उसके फ्रेंड्स और पटांग फ्रेंड्स बने हैं, वो भी उसी तरीके के घटिया, जो ये बॉलीवुड हॉलीवुड ने इन्फ्लुएंस डाला हुआ है मन में, ये वो वुमेन को सेक्सुअलाइज कर दिया गया है, शॉर्ट स्कर्ट्स ये वो, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट बना दिया, एक हवस का ऑब्जेक्ट, और वो उसके मन पे जा रहा है, और उसको वो वुमेन एक इंसान के जगह एक भोगने की वस्तु दिखाई दे रही है, और फिर वो उसको रेस्पेक्ट, इंसानियत, उस दया भावना सब भूल के सिर्फ क्या क्या निकालते हैं। मतलब वो ये यही मेंटालिटी जो है, ये वुमेन को हरासमेंट की तरफ ले जाती है। वुमेन के लड़कों को वुमेन को गलत तरीके से देखना, उनको हरास करना, और फिर ये बढ़ते बढ़ते रेप तक चल जाता है। कब चल जाता है उनको खुद नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि बचपन में ध्यान नहीं दिया जाता है, सेल्फ कंट्रोल के बारे में नहीं समझाया जाता, वुमेन को कैसे देखना है, कैसे समझाना है। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, और माँ बाप इसे नहीं निभाते। लड़कों को कुछ नहीं ढंग से सिखाया जाता है अधिकतर घरों में। लड़कियों को सब सिखाया जाता है, बहुत अच्छे से समझाया जाता है, ये नहीं करना वो नहीं करना, पर लड़कों को कोई नहीं समझाता, और यहीं सबसे बड़ी गलती पैदा होती है। सबको लगता है उनका लड़का गाय है, गाय कुछ नहीं करेगा, बहुत अच्छा लड़का है हमारा,
कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। अरे बच्चा है, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके कैसे दोस्त है, उसके कैसे मन में क्या क्या, उसका मन अब बदलते जा रहा है, बदल जा रहा है, और उसके एज के अकॉर्डिंग वो कहाँ जाता है, वो क्या यूज़ करता है, उसकी क्या हिस्ट्री है मोबाइल में, आपको कुछ नहीं पता। और आपको इस बात पे बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है और उसे समझाने की, सिर्फ से नज़र नहीं, उसे समझाने की, और आपको खुद भी समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखिए, उसको एक एक चीज़ समझाइए। अगर आप इस चीज़ से मुंह मोड़ लेंगे, बोलने से बचेंगे, हेजिटेट करेंगे ज़्यादा, खास करके पापा लोग की बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों में आगे बढ़ के अपने बच्चों को समझाने की, अपने बेटों की, उनसे खुल के बात करने की कि कौन लड़का क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है, क्या गलत है क्या नहीं, उनका दोस्त बन के। और ये काम बाप बन के नहीं हो सकता, उनका दोस्त बनना होगा। देखिए, उनको खुल के बात करना होगा इस बारे में आप लोगों को। अगर आप खुल के बात नहीं करेंगे कि देखो प्यूबर्टी होना नॉर्मल है, तुम्हें अट्रैक्शन होगा अपोजिट जेंडर के तरफ, पर लेकिन उस पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। मुझे अगर अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, किसी को भी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके तरफ चल जाऊँ और उसके साथ बदसलूकी करूँ, उसे छूने लगूँ गलत तरीके से। नहीं, मुझे कंट्रोल करना होगा। अगर वो सो रही है, अगर वो होश में नहीं है, अगर वो अकेली है, तो भी मेरे पास मौका है तो भी मैं उसको रिस्पेक्ट करूँगा, मैं उसे नहीं छूँगा, मैं अपने हवस को, अपने लस्ट को कंट्रोल करूँगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भी एक इंसान है। और जो ये आ रहा है अंदर, ये बहुत छोटी चीज़ है। ये इस चक्कर में पड़ के आप अपनी लाइफ, ये बस तुम्हें बहकाने आई है जो लस्ट है, इसके चक्कर में पड़ के तुम गलत सलत डिसीजन मत लो। तुम्हारी लाइफ, तुम इसे कहीं और यूज़ करो, अपनी एनर्जी को, जो बॉडी अचानक से तुम्हें एनर्जी दे रही है टीनेज में इतनी ज़्यादा, उसे तुम किसी हॉबी में यूज़ करो, पढ़ाई में यूज़ करो, खेल कूद, पढ़ाई, बहुत कुछ है। माँ बाप को भी इन सब चीज़ों में उनको भेजना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई बोलने से बच्चे भी गलत सलत चीज़ें कर सकते हैं। उनका भी फिर ये पढ़ाई हो गया, उनको खेल कूद तो मिल रहा है, तो यही सब में मन लगाएंगे दिन भर बैठ के। तो बहुत ज़रूरी है इन सब बातों को समझना। पहली चीज़, ध्यान से सुनिएगा, लड़का और लड़की जैसे ही 11, अगर भाई बहन है घर में, माँ बाप और बच्चों दोनों के लिए, लड़का लड़की जैसे ही 11 साल के हो जाए, उन दोनों का बिस्तर अलग कर दीजिए। वो एक बिस्तर पे नहीं होने चाहिए। अब वो बच्चे नहीं रहे, खास करके लड़के जब जैसे ही 11 साल के हो जाए, अपने भाई बहन, चचेरी बहन, उनके साथ नहीं, वो उनको अकेले सोने बोलिए, या अपने पिता के साथ सोने बोलिए, माता पिता के साथ, पर अपने बहनों के साथ नहीं सोने। अब वो बच्चा नहीं, अब वो टीनेज है, माइंड करप्ट होते जाता है, उनको सही गलत नहीं पता, उनको सेक्सुअल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है, और उनको उसको कंट्रोल करना, सही गलत क्या, किसी को कब टच करना सही है या गलत है क्या है, उनको कुछ नहीं पता। उनको जो बस उनकी बॉडी नचाएगी लस्ट उनके एज में, और उनके जो बैड उनके क्या बोलते हैं मित्र हैं, उनके सोशल लाइफ है, वो उसको गलत सलत मन में भर दिया है, यूट्यूब वूट्यूब सब सोशल मीडिया, वो उसको सही गलत का पहचान नहीं होने देगी। इसीलिए, और लस्ट पे इस समय लस्ट सबसे हाई होता है टीनेज में आते आते। इसीलिए जैसे ही हो 11 साल, माँ बाप को ये काम है कि उनके बच्चों का बिस्तर अलग अलग कर दे। सुनने में कड़वा लगेगा, मेरा बच्चा ऐसा नहीं वैसा नहीं है, आपको क्या मालूम आपका बच्चा कैसा है? आपको कुछ नहीं पता है, और उसे भी खुद नहीं पता वो क्या है, उसकी बॉडी उस किस तरह से ट्रांसफॉर्म करिए, वो कितना हैंडल कर पाएगा। इसलिए अलग अलग कर दीजिए बॉडी, समझ रहे हैं? बिल्कुल अलग कर देना है। या हो सके तो कमरा ही, अगर कमरा अलग कर सकते तो कमरा ही अलग कर दीजिए टीनेज में, उनको अलग कर दीजिए। और साथ ही साथ आपको दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है, अपने बच्चे को टीनेज में एकदम हर चीज़ पे उनकी नज़र ध्यान से रखनी है, और उनसे हो सके जितना हो सके उनका बाप बन के नहीं, उनका दोस्त बन के बात करनी। क्योंकि अगर आप उनका दोस्त बनेंगे तभी उनके सही गलत, वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसी संगति में, थोड़ा बहुत आप जान पाएंगे, उनके फ्रेंड्स का नंबर ले पाएंगे। अगर आप बाप बनेंगे, आप अगर माँ बनेंगे सिर्फ, तो आप उनको उनको किस संगति में वो नहीं बताएंगे, वो क्या गलत सलत काम कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो आपसे खुल के बात नहीं कर पाएंगे। ये दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, अब ये बात हमें उन तीसरी चीज़, आपको उनके मोबाइल में चाइल्ड लॉक लगाना चाहिए। चाइल्ड पे मतलब काफ़ी सारे जो गलत सलत वेबसाइट्स ना खोले, किसी से पूछ के। हो सके तो आप उनको बस लिमिटेड समय के लिए मोबाइल दीजिए और निगरानी में दीजिए, जब एजुकेशन के लिए, फिर वापस ले लीजिए जितना हो सके। अगर मैं कहूँ तो
16 साल से पहले ना दे फ़ोन, यही बेटर रहेगा। और दे भी तो बहुत निगरानी के साथ। और एक और चीज़ मुझे बतानी थी। हाँ, तो ये बात है। अभी मैं सीधा बच्चों से बात करता हूँ। देखो, मुझे पता है तुम क्या देखते हो, खास करके लड़के। तुम क्या देखते हो, इस उम्र में देखना पसंद करते हो, तुम क्या जानना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी बॉडी क्या करवाना चाहती है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या क्या हो रहा है। तुम बस जैसे हो रहा है वैसे तुमको ठीक लग रहा है, वो होते जाए। ठीक है, बॉडी करवा रही है, एक एज होती है, पर लेकिन खुद पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ अगर लिमिट के बाहर चल जाए तो बहुत ख़राब हो सकती है। पहली चीज़, तुम बच्चों को लगता होगा, तुमने जो ये पक्का तुम बच्चे पॉर्न देखते होगे, भर भर के पॉर्न देखते होगे। तुम्हें वहाँ जो फैंटेसी लैंड दिखाई जाती है, कमाल की फैंटेसी लैंड, स्टेप मॉम, स्टेप डैड, स्टेप अंकल, भाभी, ये वो गलत सलत रिश्ते दिखाए जाते हैं जहाँ कोई किसी का सगा नहीं, सब सेक्सुअलाइज तरीके से बातें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं आपस में। तो तुम्हें लग रहा है ये रियल, तुम जो खास करके 12-13 साल 14 साल के, तुम्हें लग रहा है ये रियल वर्ल्ड में भी ये ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही रिश्ते होते हैं, ऐसे ही सब चलता है, सब नॉर्मल है, सेक्स बहुत नॉर्मल चीज़ है, फैमिलीज़ में ये करना, छू देना, ये कर देना, वो सब गलत है। देखो, पॉर्न वर्ल्ड जो दिखा रहा है उसमें जिस तरह से हरकतें हो रही हैं और रियल वर्ल्ड कोई भी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है। वो एक फेक वर्ल्ड है और ये रियल वर्ल्ड है। यहाँ अगर किसी वुमेन को, किसी लड़की को बिना कंसेंट के अगर तुम छू दो तो तुम जेल जा सकते हो, रेप चार्जेस लग जाएंगे, मॉलेस्टेशन चार्जेस। इस चीज़ से बचो, वो फेक वर्ल्ड है। किसी के साथ गलत करने से बचो, कुछ भी, लड़की का सम्मान करो, वो वर्ल्ड से बाहर निकलो। वो एक फेक वर्ल्ड है जो तुम्हारे मन में डाला जा रहा है। ये वहाँ पे उन लोगों को पैसे मिलते हैं वो काम करने के, समझे? वो लोग अडल्ट हैं, वो लोग को पैसे मिलते हैं, उन लोग को पता है वो क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको पता है। पर तुम बच्चे हो, ये रियल वर्ल्ड है, इसका बहुत गलत परिणाम हो सकता है, तुम जेल जा सकते हो, तुम्हारा लाइफ स्पॉइल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों अपने दिमाग से निकाल दो कि जो रिश्ते होते हैं आराम से बन जाते हैं, ये हैरेसमेंट बहुत नॉर्मल है, नहीं। और ये जो पॉर्न है, थोड़ा कम कंजम्पशन करो अगर चालू कर दिया, और हो सके तो ये सब में जाओ ही मत। हॉबीज़ में मन लगाओ, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, दूसरी चीज़ों में मन लगाओ, अपनी एनर्जी को दूसरी जगह चैनलाइज करो, यूज़ करो। अपने आप पे कंट्रोल करो जितना हो सके, जितना हो। अगर तुम किसी लड़की के पास बैठो तो अपने आप तुम्हें वैसी फीलिंग आने लगेगी कि उसको किस तरह टच करने की कोशिश करूँ, वो लस्ट जागने लगेगा टीनेज में। इसलिए अगर अगर तुमसे लस्ट जागने लगे किसी भी लड़की, घर बाहर, तो उससे दूर हो जाओ। यही एक बेस्ट तरीका है अपने लस्ट पे कंट्रोल करने का। उसके पास बैठे रहोगे तो कुछ ना कुछ गलत हरकत करने के चांसेस है। दूर हो जाओ, तुरंत दूर हो जाओ। कोई गलत काम को बढ़ावा मत दो। अगर तुम्हें कोई गलत काम दिख रहा है, कुछ हो रहा है, कोई लड़की की गलती सो रही है, उसके प्राइवेट पार्ट कुछ दिख रहे हैं, उससे दूर हो जाए। किसी और लड़की को बोल दो कि वैसा है, उसको समझा दो, उससे दूर हो जाओ। ये सब चीज़ में जितना मन बढ़ाओगे, सोचोगे क्या पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, उतना तुम गलत चीज़ों में जाओगे, उतना गलत परिणाम निकल के आएगा, उतना तुम्हारी लाइफ स्पॉइल होने के चांसेस है। तुम गलत चीज़ में कब चल जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। जितना हो सके ज्ञान लो, आध्यात्मिक ज्ञान लो। गीता, महाभारत, रामायण, ये सब पढ़ो, सही गलत की पहचान ढूंढो। ये उम्र गीता, रामायण, महाभारत पढ़ने की, इससे तुम्हें लाइफ के सही गलत पता चलेंगे, जो तुम खोज रहे हो, जो तुम्हारे माँ बाप भी शायद ना दे पाते हैं। अपने से जाओ, इसे ढूंढो। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा तुम्हारी एज के लिए सही है। ये बोरिंग बिल्कुल नहीं है। आजकल की जो नई मूवीज़ निकली हैं उससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बार देखोगे तो रुक नहीं पाओगे, इतने इंटरेस्टिंग है। लाइफ के ऐसे ऐसे चीज़ें समझाएंगी। आचार्य प्रशांत को सुनो, गीता रामायण देखो, महाभारत देखो, बड़े बड़े गुरु हैं उनको सुनो, सही गलत समझो, एक्सरसाइजेस करो। गुड टच बैड टच के बारे में भी समझो। गुड टच बैड टच आज के समय में काफ़ी सारे लोग समझते नहीं हैं। गुड टच बैड टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लड़के और लड़कियां, आप किसी भी एज के हों, अगर आपके साथ कोई भी आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपके चेस्ट, आपके निचले प्राइवेट पार्ट्स जो भी निकालते हैं, उस पर कोई ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश कर रहा है,
और आप कभी कर रहा है तो आपको तुरंत नो बोलना है उसको, और नहीं सुन रहा है तो चिल्लाना है, भाग जाना है, अपने परिवार वाले को किसी को बताना है बिना हेजिटेट के, और निकालते हैं, हिम्मत करके बताना है। ये शर्माने की बात नहीं है, क्या हो जाएगा, इज्जत चल जाएगी, माँ बाप को पक्का बताना है और उस आदमी से दूर हो जाना है। हिम्मत करनी है, समझना है चीज़ों को। एक गलती लाइफ स्पॉइल हो जाती है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।